वेदांता में अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन फिर भी स्टॉक अभी भी 2.5% ऊपर है। एक बार दीपाली से वापस समझते हैं कि पहले जो एक ब्रोकरेज नोट आया था कि अगर डीमर्जर अप्रूव हो गया तो वो किस तरीके से वर्क करेगा और क्यों वेदांता के लिए क्या फायदा होगा, एक बार वो समझ लेते हैं। दीपाली जरा समझाइए। बिल्कुल, इनफैक्ट लगभग 3 वीक्स पहले नुवामा की एक रिपोर्ट आई थी इस एंटिसिपेटेड आउटकम पर ही, जहां पर उन्होंने कहा था कि 5 बिजनेसेस हो जाएंगे। एक तरफ वेदांता तो है ही, लेकिन वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस और वेदांता आयरन स्टील, यानी वेदांता ऑलरेडी लिस्टेड है। 4 नई कंपनीज लिस्ट होते हुए दिखाई देंगी बीएसई एनएसई पर, एक बार अप्रूवल आएगा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि नुवामा ने उस रिपोर्ट में क्लियरली कहा था कि ये जो 5 सेपरेट एंटिटीज होंगी ये पॉजिटिव रहेंगे वेदांता के लिए, क्योंकि एक तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपनी चॉइस की कमोडिटी में इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि अभी सभी कमोडिटीज अलग अलग अब लिस्ट होते हुए दिखाई देंगी अंडर वेदांता। इसके अलावा वो एक्सपेक्ट कर भी रहे थे कि दिसंबर में जो वर्डिक्ट आएगा एनसीएलटी की तरफ से वो फेवरेबल ऑर्डर हो सकता है, और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि पूरा जो प्रोसेस रहेगा डीमर्जर का वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि Q4 तक कंक्लूड हो जाएगा दिसंबर वर्डिक्ट के बाद, और इसीलिए उन्होंने जो फेयर वैल्यू लगाई थी वो 686 की उस वक्त लगाई थी। लेकिन वामन ने क्लियरली कहा था कि अगर डीमर्जर इनटू इफेक्ट आता है, अगर फेवरेबल ऑर्डर आता है, तो जो फेयर वैल्यू है उसमें 84 रुपए प्रति शेयर का एनहांसमेंट होगा, यानी 750 प्लस तक के फेयर वैल्यू वो वेदांता की आंक रहे हैं आफ्टर द डीमर्जर अप्रूवल। अब क्योंकि अभी इनिशियली जो डिसीजन आया है अगर वो इनलाइन रहा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव इस हिसाब से भी वेदांता के लिए रहेगा, अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें, जो कि नुवामा ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था।